चाइना और पाकिस्तान अब खाएगा और खौफ, भारतीय वायुसेना को आज मिला C-295 विमान। C-295 विमान की असली ताकत क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उनके अलावा वायु सेना के प्रमुख VR चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर भारत को C-290 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन लेने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम का आज से आगाज हो चुका है। 25 और 26 सितंबर यानी 2 दिवसीय कार्यक्रम में गाजियाबाद में मौजूद भारतीय वायुसेना के हिडन एयरबेस में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मेजबानी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। उनके अलावा वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इन 2 दिवसीय कार्यक्रम में ड्रोन उड़ान पर सबकी निगाहें टिकी होगी। जानकारी के मुताबिक इस आयोजन में 50 से अधिक ड्रोन के लाइव हवाई प्रदर्शन होंगे। वहीं C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयर लिफ्ट प्लेन भी आधिकारिक रूप से आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है। राजनाथ सिंह इस विमान को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। कुछ दिनों पहले एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारत को C-295 विमान सौंपा था। बता दें कि कुल 56 C-290 विमान वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इनमें से 40 मेक इन इंडिया के आधार पर भारत में तैयार किया जाएगा। इन विमानों को टाटा और एयरबेस मिलकर तैयार करेगी। C-295 विमान को शामिल किए जाने के बाद एवरो 748 विमान को धीरे धीरे अलविदा कह देगी। 70 के दशक से इस विमान की जगह अत्याधुनिक C-290 विमान से भारत की रक्षा प्रणाली बेहतर बनेगी। मौजूदा मोदी सरकार ने रक्षा निर्माण में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 साल पहले सैकड़ों रक्षा हथियारों के आयात पर रोक लगाई थी। देश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण पर भी सरकार ने बल दिया था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि C-295 एक झटके में भारत को यहां लाकर खड़ा कर देगा, जहां से विमान निर्माण की पूरी स्वदेशी क्षमता भी संभव होगी। अब जान लेते हैं C-290 विमान की ताकत क्या है। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विमान 11 घंटे तक उड़ सकता है। विमान का उपयोग किसी हादसे के पीड़ितों और बीमारों को लोगों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। सैनिकों और साजो सामान के तेजी से पहुंचाने के लिए रैप रेड डोर से लैस है। यह विमान विशेष अभियानों के साथ साथ आपदा की स्थिति में और समुद्री तटीय क्षेत्रों के गश्ती कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। 5 से 10 टन क्षमता है नए परिवहन विमान की। C-295 विमान पैराशूट के सहारे सैनिकों को उतारने और सामान गिराने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। C-295 एक सामरिक विमान परिवहन है जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो के आवाजाही के लिए तैयार किया गया है। यह विमान हर तरह की हवाई पट्टी पर उतारने के लिए काबिलियत रखता है। विमानों को ऑटो रिवर्स क्षमता है जो कि 12 मीटर चौड़े यानी सकीन रनवे पर 180 डिग्री मुड़ने में सक्षम है। कुल मिलाकर C-295 विमानों के वायुसेना की शामिल होने के बाद सैन्य सामान ले जाना और सुविधाजनक और आसान हो जाएगा।